हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स पाठशाला पर। तो हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने चल रहे हैं। इसमें से जो हमने पहले पढ़ लिया है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और अगला टॉपिक है हमारा जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण, देखिए जैव विविधता को दो प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। एक है आपका स्वस्थानीय संरक्षण जिसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण जिसको हम बोलते हैं एक्स सीटू संरक्षण। जो आपका स्वस्थानीय संरक्षण है ये क्या होता है? जब जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। और स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण, वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, पवित्र उपवन एवं झीलें बनाई जाती हैं, समुदाय एवं संरक्षण आगार। ठीक है, ये आपके स्वस्थानीय संरक्षण की विधियां हैं। और अगर हम बाह्य स्थानीय संरक्षण देखा जाए कि जब जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरी जगह पर संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसमें आपका वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर बनाया जाता है, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण जिसको कार्यो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, नर्सरी या हार्वेरियम बना करके इनका संरक्षण किया जाए तो उसे कहते हैं हम आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? वहाँ की जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? WG रोजेन ने किया था 1985 में। विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रस्तुत किसने प्रस्तुत किया था? एडवर्ड विल्सन ने 1986 में किया था। जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में या विषुवतरेखीय प्रदेश में? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो ब्राज़ील में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी, और शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। देखो 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। अब विश्व में कुल हॉटस्पॉट, अगला टॉपिक है कितने विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 36। अब यह हॉटस्पॉट क्या है? भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्या कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा आपवादिक स्थिति में भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं। और विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह, फिलीपींस, ब्राज़ील का अटलांटिक वन, अफ्रीका का हॉर्न, कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, चिली, कैरिबियाई द्वीप, म्यांमार भारत का पश्चिमी घाट। ये विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। अब आगे जो है हम देखते हैं कि प्रमुख घाटियाँ। दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड, चमोली के उत्तराखंड के चमोली में है। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। लाहुल घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी कहाँ पर है? यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसमें से एकाध न एकाध क्वेश्चन जरूर आता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के बोरीवली में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार।
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में, वालफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अमेरिका में है, 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व में इसे हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अब देखिए अगला जो है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 18 हैं। यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये 11 हैं। प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में है। प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, एक सींग वाला देखिए ये सारे क्वेश्चंस भी आपके जो है बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक सींग वाला गैंडा आपका कहाँ पाया जाता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो कि कहाँ पर है, असम में है। एशियाई बब्बर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात में। हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण कहाँ पाया जाता है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। थामिन मृग कहाँ पाया जाता है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में। साइबेरियाई पक्षी या साइबेरियन जो क्रेन होते हैं, सारस होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि भरतपुर राजस्थान में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्गभूमि कहा जाता है। और जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छकरण में जंगली गधा पाया जाता है। कच्छकरण कहाँ है, गुजरात में है। और रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ऑलिव रिडले कछुआ, ये देखिए अक्सर न्यूज़ में रहता है, ऑलिव रिडले टर्टल, ये कहाँ पाया जाता है, भितरकनिका जो है अभयारण्य में, उड़ीसा में पाया जाता है। और पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कोक्कारे बेलूर पक्षी अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है। और केलामेरू पक्षी अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है पाया जाता है। देखिए पेलिकन व समुद्री पक्षी वाला क्वेश्चन जो है आपका यूपी टेट में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए सुपर टेट में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण, देखिए कुछ प्रमुख अधिनियम और सम्मेलन हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर टपकता है, इसको भी देख लीजिए। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब का है, 1981 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की है। वहीं पर अगर हम जल प्रदूषण और रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम की बात करें, जल प्रदूषण अधिनियम कब का है, 1974 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। ध्वनि प्रदूषण या नियमन व नियंत्रण नियम कब का है, सन 2000 का है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, सन 2002 में। और सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून 1974 को। रामसर सम्मेलन या आर्द्रभूमि से संबंधित होता है, रामसर सम्मेलन 1971। जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 में आया था। अब वन संरक्षण और आंदोलन, देखिए बिश्नोई आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, अमृता देवी बिश्नोई। उद्देश्य क्या है इसका, वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान में चलाया गया था और खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु। चिपको आंदोलन 1973 का है। इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। और वृक्ष संरक्षण हेतु जो है ये कहाँ चलाया गया था, उत्तराखंड में। अपिक्को आंदोलन पांडुरंग हेगड़े इससे संबंधित थे। और वृक्ष संरक्षण हेतु ये भी चलाया गया था कर्नाटक में, अपिक्को आंदोलन। नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण के लिए चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन को चलाया था मेधा पाटकर ने और बाबा आमटे ने। बहुउद्देशीय बांध परियोजना जैसे सरदार सरोवर बांध को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृति दिलाने हेतु। साइलेंट वैली आंदोलन से संबंधित हैं सुगाधा कुमारी और ये शांत घाटी केरल में चलाया गया था जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अब कुछ पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं देखिए और उनके लेखक। टुमारो बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन है, वंदना शिवा। संरक्षण एवं विनाश सरला बहन। स्पर्श गंगा रमेश पोखरियाल निशंक।
स्पर्श गंगा रमेश पोखरियाल निशंक, डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण, डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा, इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स वंदना शिवा, बांध नहीं चाहिए बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन है किसका, सुंदरलाल बहुगुणा का। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ आपके इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं, ज़रूर इनको याद रखिए। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नेरफेल। हीरो ऑफ इन्वायरमेंट माइक पांडे। तो ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिए। भारत सरकार के कुछ गुणवत्ता के मानक हैं, जैसे ब्यूरो मानक पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर लगाया जाता है ब्यूरो मानक, जैसे BS4 BS3 ये सब हो गया। एग मार्क कृषि या खाद्य पदार्थों की शुद्धता व गुणवत्ता के लिए क्या दिया जाता है, एग मार्क। हॉलमार्क सोने की गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क होता है। इको मार्क उन सभी उत्पादों पर दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो इको मार्क आपका पर्यावरण से संबंधित होता है। यूरो मार्क मोटर वाहन प्रदूषण यूरोपीय देशों में चलाया जाता है ये यूरो मार्क। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आए और इसके कंटेंट आपको अच्छे लगें, ऐसा लगता हो आपको कि इनसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको किस प्रकार की वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।